ऋषि नारद द्वारा वाल्मीकि को सुनाई गई राम की कहानी ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने बिना किसी देरी के इसकी रचना शुरू कर दी। आचमन करने के बाद वाल्मीकि ने कुशा घास पर बैठकर हथेलियां जोड़कर अपनी तपस्या की शक्तियों का आह्वान किया, जिससे उन्हें कई पिछली घटनाओं की कल्पना करने में मदद मिली। अपने मन की आंखों में महान वाल्मीकि ने राम, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ, उनकी पत्नियों को देखा और उसका राज्य, उनकी खुशियां, उनके अनुभव और उनके प्रयास। उन्होंने घटनाओं और उनके परिणामों के बारे में लिखा, जिसमें धर्म के एक अवतार का जीवन और गाथा शामिल है, जिसे दुनिया एक दिन भगवान के रूप में सम्मान देगी। उन्होंने पवित्र राम को सत्य और धार्मिकता से बंधे हुए, उनके परीक्षणों और क्लेशों को, दंडकारण्य में उनके प्रवेश को और उसके बाद उनकी प्रिय पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण को देखा। श्री राम के जीवन के गौरवशाली दर्शन से प्रसन्न होकर, दिव्यता से युक्त होकर उन्होंने धरती पर कदम रखा। राम की गाथा और संसार रामायण के जन्म को उसी रूप में देखने आया, जैसा नारद ने बताया था। वाल्मीकि ने राम के जन्म, उनकी परोपकारिता, करुणा, सहनशीलता और सत्य और धार्मिकता के प्रति उनके लगाव का वर्णन किया। आत्म तेज के साथ उनका शारीरिक सौंदर्य अद्भुत था। विश्वामित्र के साथ राम के जुड़ाव, महान धनुष के टूटने, सीता के उनकी पत्नी बनने, क्रोध से कांपते हुए परशुराम की उपस्थिति, उनके टकराव और राम के अयोध्या लौटने की कई आश्चर्यजनक कहानियां बताई गईं। दिव्य वर्णन ये बताता है कि कैसे राम का राज्याभिषेक बाधित हुआ था, कैकेयी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें जंगलों में निर्वासित किया गया था, और घटनाओं के अचानक मोड़ पर दशरथ की पीड़ा और विलाप के बारे में बताया गया था। दशरथ का दुख और भी बड़ा था, जो अपने प्रिय पुत्र के वियोग को सहन करने में असमर्थ थे। उन्होंने दुख के आगे घुटने टेक दिए और अयोध्या के लोगों ने एक महान और आदरणीय राजा के निधन को देखा। उनके निर्वासन के बाद ये राम के पहुंचने का वर्णन करता है, सारथी के रूप में सुमंत्र के साथ वन, उनके पीछे अयोध्या के दुखी लोग, जो उन्हें विदाई देने आए थे। इसमें राम, सीता और लक्ष्मण की मुलाकात निषाद प्रमुख गुहा से होती है, जो उन्हें गंगा नदी के पार ले जाने के लिए अपनी नाव तैयार करते हैं, जबकि सुमंत्र और अयोध्या के अन्य लोगों ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। गंगा पार कर राम ऋषि भारद्वाज से मिलते हैं, जिनके निर्देश पर वह चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं, जहां उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई जाती है। भरत दुख से त्रस्त होकर राम से अनुरोध करते हैं कि वे अपने पिता को तर्पण देने के लिए राज्य में लौट आएं। वह अयोध्या पर शासन करने से इनकार कर देता है, लेकिन राम द्वारा सांत्वना दिए जाने और आश्वस्त होने पर वह राम की पादुकाएं अपने साथ लेकर वापस चला जाता है, ताकि उन्हें नंदीग्राम में सिंहासन पर बैठा सके और अपने भाई की ओर से शासन कर सके। प्रवेश करते समय विराट का वध राम का पहला कार्य था। बाद में सरबनाग को श्रद्धांजलि देने के बाद वह सुतीक्ष्ण के आश्रम में पहुंचे। राम पंचवटी की यात्रा करते हैं और ऋषि अगस्त्य से मिलते हैं। राम के साथ बातचीत के बाद शूर्पणखा प्रकट होती है और उसका रूप विकृत हो जाता है। खर और त्रिशिरा मारे गए। रावण ने राम को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने विश्वासघाती प्रयास शुरू कर दिए और इसके परिणामस्वरूप मारीच का विनाश और सीता का अपहरण हुआ। राम जटायु की मृत्यु से दुखी है और सीता से वियोग में व्यथित है। उसका सामना कबंध से होता है और उसकी सलाह पर वह पंपा नदी पर पहुंचता है, जहां वह अपने महान भक्त, पवित्र सबरी और शक्तिशाली हनुमान से मिलता है। राम ऋषिमुख की ओर प्रस्थान करते हैं और सुग्रीव से मिलते हैं, जिसके साथ उन्होंने मित्रता का समझौता किया। बाली और सुग्रीव के बीच हुए युद्ध में बाली की मृत्यु हो जाती है और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है। राम प्रस्रवण पर्वत पर प्रवास करते हैं, जबकि हनुमान सीता की तलाश करने और उन्हें चूड़ामणि भेंट करने के लिए समुद्र पार करके लंका जाते हैं। समुद्र के स्वामी प्रकट होते हैं और नल की मदद से सीता को वापस लाने के लिए लंका तक समुद्र पर एक पुल के निर्माण की सलाह देते हैं।
राम और उनकी सेना ने पुल पार किया और लंका की घेराबंदी कर दी। महान विभीषण रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विनाश के लिए सुराग प्रदान करते हैं। सीता अपने भगवान राम के साथ एकजुट है। विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है और पुष्पक राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या ले जाता है। राम वापस लौटते हैं और भरत पुनर्मिलन से प्रसन्न होते हैं। अयोध्या राम के आगमन का जश्न मनाती है। राम के राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर उत्सव और खुशी अयोध्या में राज करती है। वानर सेना को भंग कर भेज दिया जाता है और राम का गौरवशाली शासन शुरू होता है। परम सुख की प्राप्ति होती है। रामायण की एक और प्रमुख और मार्मिक घटना है सीता को जंगल में छोड़ देना। सीता के परित्याग से पहले ही ऋषि वाल्मीकि ने इस धरती पर राम के गौरवशाली जीवन और शासन के कई पहलुओं को 7 कांडों में दर्ज किया था। रामायण के उत्तरकांड में अभी तक होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है।